अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं हमारे बड़े भाई सूबेदार वीरेंद्र सिंह बलारा। और आज जैसा कि तैयार होया बैठे हैं, रुपया की माला है, यो मूड सा भी है, पगड़ी और भाई फूल माला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सूबेदार साहब इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होके आए हैं और बहुत खुशी है कि इन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन साल जो है, अगर जवानी के जो साल वो देश सेवा में लगाए हैं, हम लोगों की रक्षा में लगाए हैं। तो अभिमन्यु मूवी जो पहली बार किसी फौजी का इंटरव्यू, मैंने एक भाई का, एक मेरे जैसे यूट्यूब वाले भाई का एक इंटरव्यू देखा था फौजी साहब। वो एक फौजी का रिटायर्ड होने के बाद मैं इंटरव्यू लेने लग रहा था, उनकी घर की महिलाएं उनका स्वागत कर रही थी। वहाँ हमारा देसी फोक जो हमारी काकी ताइया के गीत हों उस पर डांस चल रहे थे। तो मेरे को वो वीडियो ध्यान नहीं किसकी थी, लेकिन मैंने जिसकी भी देखी बहुत पसंद आई थी कि भाई अगर हमारे फौजी भाई रिटायर्ड आए तो उनका हम हौसला इस तरह से मतलब बढ़ाएं, लोगों को बताएं कैसे भाई इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। तो वो मुझे पसंद आया। तो आज उसी कड़ी में उस भाई की वजह से आज मैं सूबेदार साहब का इंटरव्यू करूंगा। और दूसरा, सूबेदार साहब हमारा एक गुरु है बबलू हुड्डा कबड्डी ग्रुप, उसके सक्रिय मेंबर हैं। उसमें चाहे जो भी विषय हो उस पर बात करते हैं, डेली बोलते हैं। और सहयोग की बात हो तो सहयोग करते हैं, किसी खिलाड़ी का कोई चोट लाग जब वहाँ सबसे आगे पाते हैं सहयोग करने में। और भाई जहाँ भी ज़रूरत होती है ग्रुप को एकत्रित होने की, भाईचारा दिखाने की, वहाँ पे सूबेदार वीरेंद्र फौजी बलारा साहब आगे पाए। तो आज हम भी इनके मान सम्मान में जब यहाँ आए तो हमें भी अच्छा लगा। तो आज सूबेदार साहब के जीवन के ऊपर ही बात करेंगे, कैसा फीलिंग इनकी रही यहाँ आज तक, किस तरह से इन्होंने अपनी नौकरी को जिया, साथ के साथ परिवार को संभाला और कबड्डी के साथ जुड़े रहे। तो सबसे पहले तो सूबेदार साहब राम राम, नमस्ते और कॉन्ग्रेचुलेसन। राम राम पवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और भी ग्रुप के सारे भाइयों ने राम राम भाई। अच्छा, एक बात बताओ, स्वस्थ? बिल्कुल एकदम फिट। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सूबेदार साहब कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10 किया था, फौज में जाके +2 किया जी। एज कितनी होगी साहब? एज मेरी 47 होगी जी। तो कितने साल की नौकरी करी? मैं 26 साल 28 दिन नौकरी करके आज घर आया हूँ। अच्छा, और भी कर सको थे इस ताकत? कर सके थे। फिर क्यों रिटायरमेंट क्यों ले लिया? बस बच्चे अभी जवान हो गए, बच्चों के साथ भी रहना ज़रूरी है। आगे ये पढ़ लिख कर भगवान की मर्जी रही, दया हुई तो कामयाब हो जा, यही उम्मीद थी। और थोड़ा बच्चों के साथ रहने के लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। सूबेदार पोस्ट से रिटायर्ड हो? हाँ जी। तो सूबेदार साहब, अब बात आ गई जब भर्ती हुई या भर्ती होने से पहले घर के हालात कैसे थे? घर में कौन कौन थे? घर में मदर फादर, भाई है, अपने 2 भाई है, सुरेंद्र जितेंद्र, वो छोटा भी फौज में ही है, और सुरेंद्र है, ये हमारे साथ में ही है। ये अपना इसमें एग्रीकल्चर विभाग में सर्विस करते हैं। और जब भर्ती होया तो मैं बहुत ही माड़ी कंडीशन थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, गरीबी? हाँ, बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी संघर्ष किया। तो शादी बाद में हुई? हाँ, बाद में शादी हुई थी। अच्छा जी, ज़मीन जामीन कितनी थी? ज़मीन अपने 4 किले हूँ। तीनों भैया का? तीनों भैया का। तो आपके फादर साहब, हमारे जो अंकल जी हैं, वो क्या काम करा करते हैं? फादर साहब खेती करा है और थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है, मेंटली टॉर्चर है? हाँ, बस मेंटली थोड़ा दिक्कत है। स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से ही, हमने जब से होश संभाला तब से वो 4 पाई पाई। अच्छा, तो फौज में भर्ती होने की कैसे सोची कि भाई मैं फौज में लगूं? बस उससे पहले फुटबॉल खेलते थे, तैयारी चलती रहती थी, फिजिकल फिट था, काफ़ी भर्ती देखी थी, पुलिस की भी फौज की भी। ये रोहतक भर्ती आई, उसमें पहले फौज में नंबर पड़ गया तो मैं कहा चलो फौज में ही चलते। अप्रोच वगैरह कुछ नहीं थी? सीधे अपने दम पर भर्ती हुई? हाँ, अपने दम पर भर्ती हुए थे, कोई अप्रोच नहीं थी। सबसे पहले जब बेरा पट्टा लिस्ट में नाम आ गया, हाँ जी, कि भाई फिजिकल फिट है, टेस्ट दे दिया, अब तो नौकरी लग गया, लिस्ट में नाम आ गया, कैसी फीलिंग थी? क्योंकि गणिया ना गरीबी देखी है, आपने बताई है। पवन, मैं बता नहीं सकता फीलिंग। जब मैं लिस्ट में देखा ना, पहले तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, मेरा नाम कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में मेरा आज भी याद है 165वां नंबर था मेरा,
4,500 बालक भर्ती हुए थे उसमें, रोहतक बिहार से। तो 165वां नंबर था। वो नंबर मैं बार बार देख रहा था, देख लिया, हाँ पता चल गया नंबर है। उसके बाद मैं वापस आके फिर मुड़ के जाके देखा, इतनी खुशी थी। कदे कन्फ्यूजन हो और ना हो, कदे ना हो करके इतनी खुशी थी, बार बार उस नंबर ने देख रहा था मैं। अच्छा, जिस दिन हाँ, घर से मगर मेरा चले, है। आगे घर बताई मैं फौज में लग गया, हाँ जी। पूरी मतलब खुशी हुई बहुत ज़्यादा, जब चाले बहुत ज़्यादा। बक्सा ठाके हाँ, अपना साजो सामान जोड़ के। तो कहाँ के लिए तैयारी थी, कहाँ ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए इधर जाने से पहले की तैयारी हुई वो बताओ थोड़ी सी। जाने से पहले अपना ज़्यादा टाइम दिया नहीं उनने। 28 अप्रैल को लिस्ट लगी थी और 4 मई को उनने ज्वाइनिंग करवा दी थी रोहतक से ही। और उसी दिन डॉक्यूमेंट चेक करवा के जबलपुर के लिए हम चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। कितना मतलब क्या क्या साजो सामान लेके जाना हुआ करता है जी उस टाइम पे? बस अपना डेली यूज का बिस्तर, डेली यूज का सामान अपना। तो कहाँ गए थे, जबलपुर? हाँ जी, जबलपुर गया था। ट्रेनिंग के दौरान मतलब वो जो 6-7 महीने कितने दिन ट्रेनिंग हुई थी उसका बताओ थोड़ा सा, वो कितनी? फर्स्ट में 6 महीने ट्रेनिंग थी, उसके बाद तकरीबन 2 साल ट्रेनिंग की है। वो 6 महीने ज़िंदगी के सबसे कष्ट के निकले थे और वो 6 महीने पूरे नहीं हो रहे थे। तो वहाँ मन ये होया करता भाई अच्छी नौकरी पकड़ी। हाँ, मतलब ये हो रहा था ये कैसे कटेंगे 6 महीने, कब घर जाने को मिलेगा। वो सबसे कष्ट के 6 महीने ही थे। क्या काम आए फिर वो 6 महीने? वो 6 महीने जितना पसीना बहाया वो सर्विस में काम आया। कभी दिक्कत नहीं आई आगे। तो उसके बाद सीधी जो अपने ट्रेनिंग ली उसके बाद ज्वाइनिंग कहाँ की रही? पहली ज्वाइनिंग थी तेजपुर की, आसाम में, गुवाहाटी से 250 किलोमीटर आगे है। अच्छा, जीवन में काफ़ी मतलब घूमे, बहुत अलग अलग पोस्टिंग, अलग अलग पोस्टों में काफ़ी घूमे। तो जी जैसे एक फौजी का जीवन किस टाइप का होता है वहाँ? जैसे भाई हमने सुना में एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखा है, होता है बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन। अफसर के सामने हर चीज़ें मतलब अपने तरीके से रहना पड़ता है। थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करके बताओ हमारे दर्शकों को, काफ़ी बातें होती है इस बारे में। पवन भाई साहब, काफ़ी डिफरेंट जीवन होता है सिविल लाइफ का और फौज का, बहुत ही डिफरेंट है। मैं बता नहीं सकता ज़्यादा डीपली तो, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, अपना एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है। अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, किसी भी साइड से अपना बढ़ते जाओ बस आगे। स्टार्टिंग जब होती है एक फौजी की, एक बटालियन में जाता था, आप कौन सी बटालियन में थे? मैं सिग्नल रेजिमेंट में था। अच्छा, क्या काम रहता था आप लोगों का? सिग्नल। क्या आपका क्या काम रहता था? मेरा था इसका मैकेनिक ट्रेड था, टीटीसी, टेलीकम्युनिकेशन। गन वगैरह जो हैं वो आप लोगों के हाथ में कब आती थी? वो तो ड्यूटी पे भी फायरिंग के लिए जाते तब भी, और कभी प्रैक्टिस होती है बीच बीच में, साल में 1-2 बार लड़ाई की, तो उस टाइम भी वो साथ में रहती है। पहली ज्वाइनिंग और पहली ज्वाइनिंग के बाद पहली छुट्टी याद है? याद है। तो वो कैसे किसे पल थे? पहली छुट्टी मैं 10 दिन बाद ही आ गया था उधर से, क्योंकि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी 98 में। 11 दिसंबर 98 को मेरी शादी थी और मैं आया था 8 दिसंबर को घर पे। तो 2-3 दिन रुके? हाँ, 2-3 दिन पहले आया था और उसके बाद 2-3 दिन बाद में रुक पाया, क्योंकि छुट्टी कम ही मिली थी, 13 दिन छुट्टी मिली थी, उसमें 6 दिन तो रास्ते के हो गए आने जाने के। अच्छा फौजी साहब, शादी भी होगी, नौकरी भी होगी, हाँ जी। उसके बाद की लाइफ, शादी के बाद की एक फ़ौजी की लाइफ थोड़ी सी कठिन हो जाती है, घर पे भी आना हो है, जल्दी छुट्टी की कोशिश होती है, क्या ये ऐसा रहा? हाँ जी, बिल्कुल रहा है, घर पे आने की जल्दी रहती थी ज़्यादा। जल्दी जल्दी छुट्टी की कोशिश करा रहा था, कैसे जैसे तैसे करा करता। और मैं क्या बताऊँ, मैंने बेवकूफ़ी में जनवरी में 2 महीने की छुट्टी ले ली थी फर्स्ट में। इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, फिर वो साल भी निकालना मेरे को मुश्किल हो गया, क्योंकि 30 ही दिन छुट्टी बची थी। तो फिर मैं अगली छुट्टी 6 महीने बाद आया था। उसके बाद एहसास हुआ ऐसे नहीं करना करके। अच्छा, जैसे जो साथी फौजी होते हैं जो अपने बराबर की पोस्ट के होते हैं, भाई आप भी सिपाही वो भी सिपाही, स्टार्टिंग में सिपाही लगे थे? हाँ जी, सिपाही लगे थे। तो उनके साथ कैसा व्यवहार रहा? बहुत ही बढ़िया, मतलब परिवार जैसा व्यवहार रहा है। आज भी हम जुड़े हुए हैं, जो साथ में ट्रेनिंग किए थे, आज भी 2-4 भाई साथ में आए हैं। बिल्कुल घर जैसा, भाई जैसा व्यवहार है सबके साथ। अच्छा भाई साहब, जैसे जो दोस्त थे, जो साथी थे, वो एक बैरक में रहा करते,
हाँ जी। तो उस बैरिक का माहौल बताओ, मतलब भाई कैसे एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन था, खाना खाने कैसे जाया करते, ड्यूटी किस तरह से, सब चीज़ें बताओ थोड़ी सी। ऐसा है पवन, सोना कैसे होया करता। जो ड्यूटी होती है ना, उसमें एक तो इतना थक जाता है आदमी, थक कर न आकर रेस्ट करने की सोचता है, फिर भी हंसी मजाक चलता ही रहता था आपस में। सूबेदार साहब, जैसे अपनी बैरक में जो सदस्य हुआ करते, एक बैरक में कितने फौजी भाई एक बैरक में रहा करते। एक बैरिंग में 40 से 50 तक थे। हाँ, सब एक दूसरे को प्रॉपरली जाना करते। हाँ प्रॉपर, बिल्कुल। देश के अलग अलग हिस्सों के जवान, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव से। तो अजीब बात ये रहा करती भाई, अलग अलग लैंग्वेज के आदमी मिलते, कोई क्यूकरे बोलता, कोई क्यूकरे भी हैं, साउथ के भी होते थे अपना, पंजाब के भी हैं, राजस्थान के भी है, हरियाणा के भी है। तकरीबन दिक्कत होती थी साउथ वालों के साथ, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, और फिर हम भी ये सोचते थे कैसे इनके साथ मेल मिलाप करे करके, तो उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत आई। बाकी अपने साथ के ही हैं सारे। जब स्टार्टिंग में भर्ती हुए तो कम्युनिकेशन इतना हैवी नहीं था उस टाइम पर जो आज सुविधाएं हो रही हैं, तो चिट्ठियाँ खूब लिखी। चिट्ठियाँ बहुत लिखी पवन भाई। क्या तरीका होता था स्टार्टिंग, जब पेन रखते थे तो क्या तरीका होता था। लालो माता पिता को चिट्ठी लिखनी होती तो कैसे लिखते थे। मदर फादर प्रणाम करके पहले लिखते थे, उसके बाद जो विषय है वो लिख के अपना लिख देते थे, राजी खुशी हूँ जो भी है, और घरवाली को भी लिखते थे। तो अभी कई बार ऐसा विषय हो जाता था जिस पे लिखना बड़ा ज़रूरी होता था, लेकिन लिखते वक्त हाथ से कर लिखूँ, ऐसी स्थिति आया करती। ऐसा है पवन, मैंने चिट्ठी लिख के डाल दी, उसका जवाब 1 महीने बाद पहुंचा करता, और इधर से चिट्ठी डाल दी तो 1 महीने में मेरे पास पहुंचती थी वो चिट्ठी। वो जब अगली चिट्ठी नहीं आती तब तक, जैसे ड्यूटी से आए, काम से आए, या कहीं से भी आए, लाइन में आते ही पहला काम था चिट्ठी उठाना, फ़ोन था नहीं उस टाइम पर, उसी चिट्ठी को बार बार पढ़ते रहते थे, टाइम पास का ये साधन था। अच्छा, जब चिट्ठी वाला आता डाकिया चिट्ठी लेके आता, वो कैसी स्थिति हुआ करती। वो दौड़ के पूछा करते मेरी भी आई क्या चिट्ठी। अच्छा, झगड़े भी हो जाते आपस में। हाँ हो जाता, छोटा मोटा बात हो जाती है, फिर सुलट जाती। वो दिल पे कोई नहीं रखता, वो फौज का मैटर है, आपस में छोटी मोटी चलती रहती है। अच्छा, हमेशा से ही भाई उठना, शेविंग करना, भाई ड्रेस प्रॉपर ड्रेस रखना, शूज़ पॉलिश करना, ये डेली की रूटीन थी। बिल्कुल रूटीन थी ये सारी, एक दिन भी टालनी ना, इसमें कोई वो नहीं था। अच्छा, कभी कभी नहीं हो पाता या किसी कारणवश बीमार है या कुछ हो जाता तो डांट। बीमार है तो उसके लिए सिगरपोर्ट चले जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, वो टेनेंसी रेस्ट दे देता है 24 घंटे, 28 घंटे या 36 घंटे जो भी है। अच्छा, अफसरशाही क्या रियल में फौज में अफसरशाही है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, है लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी काफ़ी फौज पढ़ी लिखी जाने लगी, पहले क्या है पढ़ी लिखी फौज नहीं थी इतनी, आजकल तो BA MA करके फौज में जा रहे हैं, तो बहुत पढ़ी लिखी फौज हो गई, तो अभी ज़्यादा नहीं चलता। अच्छा, फौज में टेक्निकली कितना बदलाव हुआ है पहले मरीब में। बहुत ही ज़्यादा वो बताया नहीं पहले चिट्ठी आड़ा, अभी तो ये देख लो सिविल में भी फौज में भी अपग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। जब कोई मजबूरी हो जाती, पता लग जाता घर में कोई ऐसी स्थिति हो रही है, कोई शादी है या बहुत इमरजेंसी आना है, तो भाई आप लोग छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाते, कई बार ना मिलती, तो क्या तरीके अपनाया करते, जैसे तैसे कैसे छुट्टी मिला। पहले तो देखते थे अपना, कई बार होया भी है ऐसे, जब जरूरत हो ना भी मिली है, तो फिर बार फौज ऐसे करने लगे तो आदमी क्या करता है, कुछ झूठा वो मंगवा कर अपना छुट्टी लेने की कोशिश करता है। हमने भी किया भाई। तरीके सारे अपनाए। अच्छा फौजी साहब, कोई जैसे कोई वार भी दिखी, कोई किसी झगड़े में भी, मतलब किसी लड़ाई में भी इन्वॉल्व रहे, छोटी मोटी या कोई भी किसी तरह की जो अपनी ज़िंदगी की खास पल याद हो। ये 99 में कारगिल का होया था जो, उसके बाद हम गए थे सुरानकोट, जगह का नाम है JNK में, वो मिनी पाकिस्तान बोला है, और हमने जहाँ पे पोस्ट लगाई थी उधर उनका इतना असला मिला था, देसी राशन, चना गुड़, मतलब कई महीने का राशन मिला था, रिफाइंड मूंगफली, और उधर काफ़ी आतंकवादी एक्टिविटी थी, उधर हमने पोस्ट लगाई थी, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक ठाक रहा। जब अपनी बटालियन का, अपनी पोस्ट का कोई फौजी भाई शहीद होता है या कोई उसके साथ, तब कैसी फीलिंग रहती थी दिल में। हे राम, दुख तो बहुत होता है पवन भाई, किसी का माँ का लाल है, किसी की बहन का भाई है,
किसी का हस्बैंड है, बच्चों का फादर है, पिता है, तो उनके लिए तो दुनिया ही चली गई। और हमारे को भी बहुत दुख होता था, हमारे बीच से एक साथी चला गया। तो खुद पे भी सोचते हैं, ये बातें खुद पे भी लेके आते हैं, हाँ, लेके आते हैं, रात को मन में आती है भाई। बिल्कुल आती है। अगर ये मेरे साथ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा, ये विचार घूमते रहते हैं, कैसे ज़िंदगी कटेगी। कभी कभी ये सोचते थे यार मेरे तभी बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, क्या होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। काफ़ी ऐसी कोई खास घटना याद है, ऐसी स्थिति जब कति दिल पे बनाई है राम, आज तो शायद ऐसी स्थिति है कोई याद? ना ही सामना नहीं होया। बाकी ये पीछे चाइना का होया था ना, जो इधर भी थे हम, उधर थोड़ा हाई हो गया था कि इधर कुछ भी हो सकता है। चाइना के साथ अभी पीछे होया था जो, उधर थोड़ा ये हो गया गलवान घाटी में। फौज के अपने रूल होते हैं, लेकिन क्या जो हमारे मिनिस्टर लोग होते हैं क्या वो भी फौज से के साथ इन्वॉल्व रहते हैं? फौज से बातें या फौज पे अपनी कुछ बातें रखना या थोपना कह सकते हो, या आपको जायज़ लगा करती वो बातें? ना जी, इनका कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये अगर सहानुभूति भी देने आते हैं तो सिर्फ वोट बैंक के लिए। बाकी आज जो भाई गए हमारे बीच थे, उनके घर जाके देखो पवन, कोई संभालने वाला नहीं है। बच्चे किस कंडीशन में जी रहे हैं, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, उनको तो ये भी नहीं पता हमारा क्या इंटाइटलमेंट है, हमारे को क्या मिलना चाहिए। बहुत से को तो ये भी नहीं पता है कि काफ़ी दयनीय कंडीशन है इस ऐसी कोई स्थिति आई जी फौजी साहब, सूबेदार साहब, जो भाई कोई फौजी शहीद होया हो और आप उनके जैसे फौजी साथ में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, तो कभी ऐसा भी अपने लगे मौका है? हाँ जी, गुजरात में गया था मैं, अहमदाबाद में पोस्टिंग था। तो एक इधर JNK में शहीद होया था भाई, तो हमारे को डिटेलमेंट मिली थी, तो मैं उनके गांव में गया था भाई अंतिम संस्कार करवाने के लिए। कैसी स्थिति थी, थोड़ी सी बताओ। आंखों से पानी नहीं रुका बहुत। अभी देखो, एक जवान मौत होती है, सैनिक जाता है या कोई भी जाता है, तो घर की क्या कंडीशन होगी। और मेरा तो ऐसे है, किसी को रोता हुआ तो मैं देख नहीं सकता, तुरंत मेरी आंखों से पानी जाता है। उधर संभालना मुश्किल हो गया था। अच्छा, फौजी जो डिसिप्लिन होते हैं उस पर में हैं, तो घर पे आने के बाद में जैसे छुट्टी आते तब वो डिसिप्लिन क्या उसको पीछे छोड़ के आते या नहीं रुका जा रहा था? नहीं पवन, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं आज भी अपने आप को फौजी नहीं मानता। घर में आके घर जैसा, फौज में जाके फौज जैसा। और पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, अभी भी बच्चे मेरे से थोड़ा हिचकते हैं, और अभी वही झिझक निकालेंगे बच्चों की। आपने महसूस हो है यार क्यों डर रहे हैं? महसूस हो है, मेरे से दूर दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों भागते हैं, या पास में नहीं रहा उनके ज़्यादा दिन, इस वजह, ये भी वजह हो सकती है कि पापा गुस्सा न हो जाए। कितने बच्चे? मेरे पास 2 लड़की है, 1 लड़का है। बड़ी लड़की BA में है और छोटी लड़की अभी +2 के दे रही है, लड़का 9th में। अच्छा, तो जल्दी ही एक मीटिंग करने वाले हो बच्चों के फुल फैमिली के साथ? हाँ जी। और अपने दिल की भावना, मतलब जो मन में है वो बताने वाले हो भाई, क्यों दूर दूर हो? बिल्कुल, बैठेंगे और पूछेंगे बच्चों से। इस इंटरव्यू के माध्यम से इसको तो पक्का डेफिनेटली अपने परिवार साथी सब सुनेंगे, तो इस इंटरव्यू के माध्यम से उन साथियों को जिनको छोड़ के रिटायरमेंट लेके आज गांव में आए हो, बहुकपुर गांव में आए हो, तो उनको क्या कहना चाहोगे? बेस्ट विशेष है उनके लिए। भगवान आपकी भी नौकरी सही सलामत निकाले, और हंसी खुशी अपने बच्चों के पास आओ, घर परिवार में आओ, बहुत खुशी होगी हमें। और जो फैमिली इस इंटरव्यू को सुनेगी, पक्का वो भी सुनेंगे, जो बच्चे हैं वो भी सुनेंगे, जितने साथी हैं, भाईचारा है, सब सुनेंगे। तो परिवार को, आपके मिसेज को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर को क्या बोलना चाहोगे इस इंटरव्यू के माध्यम से? बहुत कोऑपरेट किया है मेरे साथ, तो मतलब मैं तो था नहीं, फैमिली ने घर को संभाला है, भाइयों का साथ रहा है और बहुत कोऑपरेट किया है। मैं तो बोलता हूँ ऐसी फैमिली सबको मिले। जी फौजी साहब, जीवन के जो अहम साल, अहम जो जवानी प्रॉपर आपने लगभग फौज को दी, देश सेवा में दी, तो कैसा मतलब फीलिंग आ रही है कि भाई मैं पूरी अपनी नौकरी जो है, मैंने इतने दिन फौज में जो सेवाएं दी वो मैं ठीक ठाक दे के आया, कोई दाग नहीं लगा, सबसे बड़ी बात, वर्दी साफ सवच लेके आए, ऊपर से वे अपनी पूरी जॉब कंप्लीट करके रिटायरमेंट होकर आज ठीक ठाक बिल्कुल दूल्हे के उस तरीके से बैठे हुए हो, तो आज कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा पवन, बहुत ही खुशी का दिन है।
और अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। वो बंधन ख़त्म हो गया जो 30 दिन आ गए, 15 दिन आ गए, इतने दिन और रह गए, इतने इसी खुद उसमें निकल जाता था। आधा तो उल्टे दिन शुरू हो जाते थे गिनती छुट्टी के। और वो जैसे वो सब, कई हाँ। फिल्मों में दिखाया जाता है ये सीन। हमारे घर में मेरे छोटे अंकल जी फौजी थे, तो हाँ दर्दे ये तो मौका पड़ा है मेरा। जैसे हमारे घर में भी मेरे अंकल जी फौजी थे, हमने वो सीन देखे हैं जब रिटायरमेंट। अब तो काफ़ी चीज़ें आसान हो रही थी, वीडियो कॉल, दिन में कई बार फ़ोन, जब भी ज़रूरत होती है एक दूसरे से संपर्क बन जाता था। पहले आप वो दिन थे, तो जब छुट्टी जाते तो वो स्थिति जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है, क्या एक्चुअल में ऐसा भी एक फौजी के साथ होता था? आपकी मिसेज या बच्चे या मम्मी पापा और खुद की भी स्थिति, स्टेशन तक जाते जाते मन में भाव होते, वो थोड़े से दर्शाओ प्लीज़। होता है पवन भाई, बिल्कुल होता है। घर से जब निकलते हैं ना, मुंह छुपा के निकलना पड़ता है। और जब तक रोहतक से नहीं निकलते या अपना डिस्ट्रिक्ट से उधर तक, तो ये रहता है यार कहाँ जा रहा हूँ मैं, किस लिए जा रहा हूँ बस ये कंडीशन रहती है। स्टार्टिंग में जब भर्ती हुए, पहली पे हाँ जी। कितनी सैलरी, जो पहली तनख्वाह जो मेहनताना मिला था वो कितना था, और जब हाथ में आया तो किसा महसूस हुआ था? क्योंकि पहले आदमी आना तो सब बना, गरीब भी देखी है ऐसा है। पवन भाई, उस टाइम में मेरी पहली सैलरी 800 रुपया थी, ऊपर TADA मिला के ने तकरीबन 2200 रुपया पेमेंट पड़ती थी। और पहली सैलरी मिली थी मेरे को 1300 या 1400 रुपये मिले थे। बहुत खुशी हुई थी, अपनी खून पसीने की कमाई है बहुत खुशी अपने हुई। ऊपर खर्चे कब करने लगे थे खुद के लिए? जब थोड़े से मतलब ऐसा लगा, मन तो ऐसा लगा है कि भाई थोड़ी सी तनख्वाह, 2-5-10 तनख्वाह तो घर आए पहुँचाने नू लग गया, बड़ी स्थिति खराब है, यो खर्चा हो जाएगा, ऐसा था? खुद के ऊपर खर्चा करना शुरू किया पवन ने। जब अपना मकान बन गया, सारे काम ठीक हो गए, फिर थोड़ा अपने लिए खर्चा करना शुरू किया। नहीं तो पहले घर परिवार के बारे में, बच्चे भी साथ में रखे, तो इतना बचता नहीं था। अगर ये भी सोचते अब भाई बीज के भी देने हैं, या वो भाई बाई देनी है, या भाई को बात से क्या मैं रहा है खर्चा, तो वो ज़्यादा टेंशन रहा करती शायद। एक तो इतनी पेमेंट नहीं थी पवन, मैंने बताया नहीं, पहली सैलरी 2200 रुपये थी टोटल मिला के। तो एक तो इतनी पेमेंट नहीं थी, फिर जो मिलता उसमें तो सोचते घर भी देना है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। बाकी भाई थे वो संभाल रहे थे, सपोर्ट था उनका भी काफ़ी। सिपाही के बाद में हवलदार बने? नायक, नायक हो। हाँ, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार। अच्छा, कितने साल बाद ये पोस्ट अपडेट होया करती? ऐसा कोई ये नहीं है कि इतने साल बाद होगी, इसके प्रमोशन के ऊपर है, ट्रेड वाइज प्रमोशन है। अच्छा, कोई मतलब कोई टेस्ट वगैरह इसके लिए भी देना होता था? हर प्रमोशन के लिए टेस्ट होते हैं, वो कंप्लीट करना, उसके लिए पढ़ना पड़ता था? पढ़ना पड़ता था, फिजिकली टेस्ट होते हैं, अच्छा, कोर्स होते हैं, कैडर होते हैं। जितना ऊपर बढ़ते जाओ तो नौकरी स्मूथ होती जा रही थी? पहले लग रहा था कि सिपाही में थे कि हम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह आगे रहना, हर काम करना। फिर जैसे जैसे सीनियर बनते गए, पोस्ट बढ़ती गई, तो फिजिकली तो कम होते गए, मेंटली हरासमेंट ज़्यादा हो गया। जिम्मेवारी मतलब ज़्यादा? जिम्मेदारी, जवाबदारी, जितना आगे बढ़े जिम्मेदारी ज़्यादा आती चली गई, तो वो मेंटली टेंशन रहती थी। अच्छा, जो युवा हैं आज, जो फोर्स के लिए तैयारी करते हैं, भाई इंडियन आर्मी में हम भी भर्ती होंगे, आज हमारे हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा हर लड़का, हर परिवार सोचता है मेरा बेटा फौज में लग जाए, इस तरह रहता है। तो उनको क्या मतलब, क्या संदेश एक रिटायर्ड सूबेदार क्या कहना चाहेगा? बस मैं तो यही कहूँगा, मेहनत करो भाई, और आगे बढ़ो, भगवान आपका भी साथ दे, आपने सर्विस मिले, हमारी दुआ है, बेस्ट विशेज है उनके लिए भी। आज जॉब, फौज में जॉब करना, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, इस तरह की जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, इनमें जॉब करना आज क्या पहले की बजाय आसान हो रहा है? पहले से थोड़ा ठीक हो गया है अभी, सिस्टम सुधर गया? हाँ, सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है अभी, पहले से इजी है अभी। तो अब सुविधा वगैरह भी काफ़ी है आजकल, तो कूलर, लाइनों में भी इतनी गर्मी है तो सारी चीज़ मिल जाती है उधर। धूप में भी ज़्यादा देर काम नहीं करने, इस टाइप से काफ़ी चेंज आया है अभी। वो दिन अपने आपके साथ भी आए, जंगलों में जाना,
वहीं वहाँ जाके कैंप लगाना, किसी कारणवश आतंकवादी आ जाएं या कुछ भी कैंप ये लगाए हैं? हाँ जी, वो डेट लगती है, हमने लगाई है, खूब घूमे हैं हम भी। वो मैंने पहले बताया था ना, वो प्रैक्टिस करते हैं साल में 1 या 2 बार, तो वो कैंप ही होते हैं। वहाँ पे जैसे भाई वहाँ कौन सी लाइट होती है, वहाँ कौन सी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ ऑन द स्पॉट करना हुआ है, कैंप लगाना, सब कुछ जाके उस स्थिति को भापना। मच्छर भी हैं, चींटियाँ भी हैं, और कीड़ा काटा, नाग, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, तो सब कुछ खे। बिल्कुल डर तो रहता ही है पवन, हर चीज़ का। बिच्छू है, सांप है, कीड़ा काटा बहुत है, मच्छर है, उसके लिए मच्छरदानी है, बाकी लाइट के लिए जनरेटर चल जाता था। तो पहाड़ी एरिया में भी चढ़े, हाँ, खूब चढ़े हुए। ग्लेशियरों तक गए? नहीं, ग्लेशियर नहीं गया पवन, ग्लेशियर में नहीं गया भाई। मतलब सूत नहीं सदी नौकरी उस साइड गई है? हाँ, ग्लेशियर साइड नहीं गई, श्रीनगर गया था मैं, और उससे आगे सुरानकोट का मैंने पहले जिक्र करा। सुरानकोट की पहाड़ी पर चढ़े थे हम, सुबह लगे थे चढ़ने, और शाम को 5 बजे हमने बीच में होल्ड किया था। उसके बाद अगले दिन जाके हम उधर पहुँचे थे। कितना वजन साथ था? तकरीबन अपना सारा ही सामान था। 30 से 35 किलो तो था। ज़्यादा ही था। ज़्यादा था। हाँ, मन पक्का बोझ गया इसको? बोल सके हैं, इससे भी 2-4 किलो ज़्यादा ही होगा। कैसे रे, मतलब पहाड़ पर चढ़ना, इतना वजन लेके, अपना वजन ले, साथ हथियार भी था, फिर साथ में गन थी? हाँ, अपना सामान था, हथियार भी था। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो चढ़ने का था, काफ़ी परेशानी महसूस हुई उसमें। जब जैसे जो गन्स आप लोगों के साथ, ये ड्रेस हो जाती है, 5 kg के जूते हो गए। आदत हो जाती थी पहनने की? आदत होगी बस। अच्छा, जैसे जो गन्स वगैरह आप लोगों लेके जाते थे, हथियार जो असला अपना होया करता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही थी? जो आज जो मैटर आपको संभलवा दिया, जिम्मेवारी आपकी फाइनल तक? हाँ जी, बिल्कुल, वो जिम्मेदारी हमारी वो है। उसमें हथियार मिल जाए आपने, इशू हो जाए आपके नाम पे, उसकी देख रेख सारी चीज़ संभाल, जमा वापस भी कराना, वापस ऐसे कैसे जमा कराना है। और कुछ उसमें से कुछ मिस हो जाता है किसी कारणवश तो? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसके लिए। कोई छोटा आइटम है तो हो जाता है एडजस्ट, बाकी बड़ा आइटम कोई ऐसा चीज़ मिस होगी तो उसके लिए फिर फौज में आगे कानूनी प्रक्रिया है। फौज में एक बड़ा वर्ड है कोर्ट मार्शल, करते हैं बहुत सारे फौजी, हो जाते हैं किसी कारण, वो क्यों होता है, क्या रीज़न रहता है? देखो पवन, अपनी जगह बंदा सही है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोर्ट मार्शल करने की। एक, चोरी ना करो, जारी ना करो, उसके बाद मर्डर ना करो, इन 3 चीज़ों से बच जाओ और अपने स्टैंड पर सही रहो। तो कोई ऐसी हरकत ना करो जो देश के कानून के खिलाफ है। आपकी इस सर्विस के दौरान आपका कोई साथी, आपकी कोई बटालियन का कोर्ट मार्शल की स्थिति आई? नहीं, इसी कोई कंडीशन नहीं आई। बाकी हमने सुना ज़रूर है अदर यूनिट में उसका ऐसे चल रहा है, कोर्ट मार्शल चल रहा है। तो कोर्ट मार्शल में क्या होता है कि उसको सज़ा होती है या उसको बाहर निकाल देते हैं बस? उसका रैंक उधर ही उतार लिया जाता है, सिविल जेल में भेज देते हैं। जेल में भेज देते हैं? हाँ जी, सिविल जेल चला जाता है, पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं, आगे उसका फिर केस चलता है उसमें। अच्छा, आपकी जो जॉब थी वो इंडियन आर्मी में तो सबकी पेंशन है, तो अब भी जो इंडियन आर्मी में लगेगा उसकी पेंशन है? हाँ जी, आज भी है पेंशन। और बहुत सारे सिविल्स में जो सरकारी जॉब है वहाँ पेंशन हटा दी, आर्मी में है? आर्मी में है जी, आर्मी में है, अभी भी है पेंशन। ये जो सुविधा गवर्नमेंट ने पेंशन दे रखी है, ये मतलब कितनी रिलीफ देती है बाद में? बहुत ज़्यादा? पवन, ये एक सारा है, एक है ना हमारा बैकअप है, जो बाद में ये पेंशन मिल रही है ना, इसी के ऊपर फौज में पड़े रहते हैं ये लेने के लिए। और ये एक परिवार को उठाने का बैकअप है। अगर मान लो आज मैं आया हूँ, कोई सर्विस नहीं मिलती है या कोई ऐसा काम नहीं कर पाता हूँ, कल को कुछ हो जाता है तो फैमिली के लिए एक सहारा का काम करेगा। अच्छा, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, जब फौजी रिटायर्ड आते हैं तो वो हम साला, ये साला जैसे मजाक होते हैं ये, मतलब उस एक लैंग्वेज अजीब सी लैंग्वेज हो जाती है, तो क्या आपकी भी उस तरह से कुछ बदलाव है, चेंजिंग है लाइफ में? ना पवन, इस टाइप तक कोई नहीं है, आपने देख लिया होगा बात करके। नहीं, इस टाइप आपके से साथी थे कुछ इस टाइप के हो जाते थे? हाँ हाँ, खूब है। बिल्कुल, खूब मतलब 50% हाँ है, उसमें बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल फौज के प्रति समर्पित हो गए, उसी की लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत से अच्छे बंदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अच्छे तो सारे हैं, लेकिन उनमें वो डिसिप्लिन रम जाओ है
बस ये बात है। बिल्कुल रम जा उनके भीतर, वो एक समर्पित हो गए बिल्कुल, यह सब कुछ है और उसी के मुताबिक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अफसरों के साथ जो आपके ज़्यादा क्लोज होते हैं। हाँ, आप कितने क्लोज रहे अफसरों के? पीछे पीछे तो उन्हीं के साथ नौकरी हुई है, क्योंकि पोस्ट ऐसी मिल गई थी, तो पीछे पीछे तो उनके साथ ही नौकरी हुई है पिछली 3 यूनिटों में। तो बाकी उससे पहले इतना क्लोज में नहीं थी। जॉब इंजॉय कब करी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कब करी? कौन सी जगह पोस्टिंग हुई, कौन से देश के किस हिस्से में गए तो जॉब को इंजॉय करा? बस अभी लास्ट में इंजॉय करने लगे पवन। अभी थोड़ा हाँ भगवान की दया से कंडीशन ठीक होगी और आप लोगों की दुआ है, बस अभी लास्ट में थोड़ा इंजॉय करने लगे थे। फौजी वीरेंद्र बोले छुट्टी आया वो तो ले रम, पी के फौजी रम यो तो भूल गया सारे गम। तो क्या वो रम दोस्तों के साथ उस मग्गे में डाल के तो वो एंजॉय होया? हाँ ली है भाई। वो कैसे पलोते हैं जब, और वो मग्गे में ही क्यों पीते हैं, ये क्या कारण है? आजकल नहीं है मग्गे। वो बदल गया, वो वाइट इतना बड़ा मग्गा वो सब बदल गया, आजकल नहीं है। जो फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ हाँ, वो पहले होते थे। तो हम जब भर्ती हुए हैं मेरे को 2-3 मिले हुए हैं वो। तो एक मग्गा घर पे ले, हाँ, क्योंकि ट्रेंड होता था फौजी एक मग्गा तो पक्का ले आया करते। ला रखे हुए घर पे। उसमें डाल के पी? नहीं उसमें नहीं, उस टाइम तो पीते नहीं थे। अच्छा। बाद में थोड़ा शुरू कर दिया था लास्ट में। और तो अभी कोटा तो मिलेगा? हाँ जी, कोटा मिलेगा पूरा। तो अब साथियों के साथ अब भी रम थोड़ा घना कभी कभी? पहले देखेंगे, अपना सेटल होंगे पवन। सेटल होने के बाद आजकल तो साथी सारे बिछड़ गए, बाकी कबड्डी ग्रुप तो जुड़े हैं। अच्छा, कबड्डी जैसे आपने जिक्र कर दिया, बड़ा याद दिलाया। गांव में ही कबड्डी है पूरा, बहुपुरपुर गांव, मोखरा गांव, गद्दी खेड़ी, मदीना, निडाना, अपने ये गांव है जो है ना नज़दीक के, इनमें कबड्डी रमी हुई है। हर घर में कबड्डी से कोई ना कोई सोचा है खेलूँ, खिलाऊँ, मेरा बेटा बना या मैं बनूँ, सोचा है हर कोई। आपने भी कबड्डी खेली? पवन ने एक बार लंगोटी जरूर उठाई थी भाई, फिर बीच में फिर फुटबॉल में बढ़ गया। 5-6 साल मैंने फुटबॉल खेली है खूब। बढ़िया। हाँ, गांव में फुटबॉल खेली है और बाहर गांव में भी जाते थे खेलने के लिए। और फिर जब इसमें फौज में भर्ती हुए तो उधर भी कोर की टीम की तरफ से मैं खेला हुआ हूँ, उधर भी काफ़ी फुटबॉल खेला है। गांव में कबड्डी थी, बाद में तो ग्रुप से बबलू डा कबड्डी ग्रुप में किसने जुड़वाए, कैसे जुड़े, क्या कारण रहा? बबलू डा ग्रुप में अजीत जाखड़ तो मुलाकात हुई थी मेरी, तो उनने जोड़ा था मेरे को, उनने जुड़वाया था। तकरीबन 5-6-7 साल की बात होगी, 6 या 7 साल की बात होगी। इतने पुराने सदस्य हो आप ग्रुप के? हाँ जी। डेली बोलना सक्रिय रहना? जी सा टाइम लग गया बोल रहे हैं पवन। बोलते रहो। हाँ जी। अच्छा, मतलब इस ग्रुप में आने के बाद में क्या नौकरी थोड़ी सी रिलीफ हुई, क्योंकि शाम को आना ग्रुप में चर्चा करना, अलग अलग मैटर पे डेली नई बातें, एक हैबिट ही होगी पवन में, अलग अलग बातें सुनना, अलग अलग मैटर पे चर्चा सुनना अच्छा लगता है। टाइम पास भी बढ़िया हो जाता था। इस ग्रुप के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे तो सर, तो इस ग्रुप की सबसे पॉजिटिव बात आपको क्या लगी? बस एक पॉजिटिव बात मेरे को बताओ प्लीज़। जो किसी प्लेयर को चोट वगैरह लग जाती है, सबसे पहले ये ग्रुप आगे आता है उसकी मदद सहयोग करने के लिए, उसकी मदद सहयोग करने के लिए। जो जायज़ सहयोग हो करा है। बिल्कुल, जो जायज़ सहयोग है वो करे है, और सारे बढ़िया भाई है। एक भी नेगेटिव बात जो आपको हमेशा खटती है, आज एक मेरे ख्याल से ये ग्रुप के सभी सदस्य इंटरव्यू को सुनेंगे और उस पर विशेष ध्यान देंगे कि आपको क्या कमी लगी जो इस ग्रुप को सुधार लेनी चाहिए? एक तो रात को पी के जो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, भद्दा वर्ड यूज करते हैं, वो बहुत बुरी बात लगती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती पवन। क्योंकि उस टाइम पर जब हम इस ग्रुप की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहूँगा भाई, उस टाइम पर हम घर पे होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो पता नहीं किस रिकॉर्डिंग में कौन क्या कया पा जावे, तो परिवार वाले भी नुके क्या सुनने लग रहा है, ऐसा होता है ना? ये डर रहता है पवन। मतलब बच्चों के साथ बैठे हैं, घर पे है, तो रिकॉर्डिंग में सुनता भी नहीं उस टाइम पे, पता नहीं कब किसकी क्या रिकॉर्डिंग आ जाए और क्या बोल रहा होगा, ये सोच कर मैं कभी ऑन नहीं करता बच्चों के सामने। तो इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का दिन जो रिटायरमेंट का आपका दिन था, प्रॉपरली कौन सा था? आज से कितने दिन पहले, 2 दिन 3 रोज़ पहले? 31 मई। वहाँ से वहाँ क्या फंक्शन रहा? वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट 1 महीना डॉक्यूमेंट क्लोज किए हैं, जबलपुर में दोबारा गए थे, और
उधर लास्ट में अपना पार्टी वगैरह चली थी, वही फंक्शन था। अपना जो अब तक कर रहा है तो वो टोटल सबमिट करके आना पड़ता है फौज को, भाई मैंने ये किया, ये मेरे पास है, ये मैंने सिस्टम जमा कराया, कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, पूरा अपना लेखा जोखा रखना पड़ा है, आपका क्या छूटा है, क्या नहीं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपने रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें नुकसान भी हो जाता तो है। फौजी भाइयों के साथ पार्टी करी, हाँ, पार्टी करी, फुल हैवी पार्टी चली ऑल नाइट? हैवी पार्टी चली थी। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ से जबलपुर से चले हाँ जी, तो दिल्ली उतरे? हजरत निजामुद्दीन। कल्ले थे? नहीं, 3-4 भाई और थे साथ में। फौजी भाई? फौजी भाई वो आपको स्पेशल या सबके साथ होता है ऐसा छोड़ने आते हैं? नहीं, वो साथ में रिटायर आए थे। अच्छा, वो भी साथ में थे? हाँ जी। क्या बातें करते हैं रेल में, भाई मैं तो जमींदारा करूँगा, मैं दोबारा नौकरी करूँगा, मैं दुकान करूँगा, या मैं ये मतलब क्या विचार आपस में होए? बस ये सब की अपनी अपनी प्लानिंग चलती रहे पवन। नहीं, बातें तो हुई होंगी। हाँ, वही क्या करेंगे वही कि देखो। अब वहाँ उतरने के बाद में सीधे गांव में आए, ये मान सम्मान ज़्यादा हाव हल्ला नहीं करा, वो क्या कारण रहा? ना, मेरी इच्छा नहीं थी पवन, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कर दिया। कबड्डी ग्रुप है अपना, और जय भगवान भाई है, बाली है, ऋषिपाल है, ये भाई आए हुए हैं, नवीन है, सत्यवान है, जसवीर राठी है, जितने भी भाई आए हैं इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कर दिया। सबका तहे दिल से शुक्रिया भाई, हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया है करती। उसके बाद बिल्कुल इसी पोजीशन में, ये तो कई माला, बहुत सारी माला थी, 40 माला था, ये फुल मालाएं, और कई माला पैसे की माला थी, ऊपर जो मोड़ था, पगड़ी, ये तो मजाक है भाई के देखो उनको। घर पे आए, रास्ते में हमने फौजी साहब का स्वागत करा, बहू में एंट्री करने से पहले। घर पे आने के बाद में बिल्कुल वो माहौल था जब जिस दिन दूल्हा बन के गए थे, बिल्कुल वही माहौल था जी। हाँ जी, बिल्कुल वही माहौल मिला। वही माला डलवाना, वही जैसे तिलक वगैरह होना है ना, तो बड़ी फीलिंग आई, बड़ी फीलिंग, वही फीलिंग आ रही, लेडीज संगीत, शादी वाली फीलिंग आ गई। और आज रिटायरमेंट के बाद में हमारा बड़ा भाई है सूबेदार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गवांडी भाई हैं, एक ही गांव है, और बड़ा भाईचारा हम दोनों का क्या, हम पूरे दोनों गांव का बड़ा भाईचारा है। और ग्रुप वाले साथी आए, तो आज जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैंने बड़ा प्यारा और बहुत अच्छा लगा था उस भाई का, मैं तहे दिल से धन्यवाद कराना चाहूँगा। जो भी भाई था वो मेरे ध्यान नहीं, जिसने वो फौजी का इंटरव्यू कराया, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो आज आपका भी इंटरव्यू हुआ, बड़ी जीवन की आपकी बातें अंदर तक पूछी गई, तो कैसी फीलिंग मतलब होना चाहिए इस तरह? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है पवन, और आप लोगों ने ये जो मुहिम शुरू की है बहुत बढ़िया है, फौजी भाइयों का भी होना चाहिए। देश की इतनी बड़ी सेवा करके आते हैं, इतने साल अपने अहम जीवन की जवानी वहाँ पे लगा के आते हैं। बिल्कुल, अब ये तो नहीं बोल सकता कि होना ही होना चाहिए, बाकी थोड़ा हो जाए तो वो भी नहीं मानना है कि हाँ भाई हम भी कुछ करके आए। सही बात, वही फीलिंग आ रही है आज कुछ किया भाई। तो ये थे हमारे बड़े भाई सूबेदार वीरेंद्र सिंह बलारा, गांव बहुकपुर से, आज अपनी 26 साल कुछ दिन की नौकरी करके रिटायरमेंट लेके आए हैं। और बिल्कुल जैसे गए थे फिट एंड फाइन, ऐसे ही फिट एंड फाइन, स्वस्थ शरीर, थोड़े मोटे हो गए, बस इतना फ़र्क है। तो ओके आए हैं। अब आगे की जो इनकी जीवन है, जो भविष्य है, अपने बच्चों के साथ अपना जो समय बिताएंगे, भाई ऐसे ही सुख में जीवन आप बिताओ, आप और आपका परिवार बिल्कुल खुश और राजी रहो देसी भाषा में। तो ये हमारी कामना भगवान जी से। और एक बार और आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारे देश की, हमारी आम जनता की सुरक्षा के लिए अपने जीवन के अहम साल वहाँ बिताए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, सारे भाई का, पवन भाई का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। सारे भैया ने भाई सूबेदार साहब की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।